और कैमरे की नजर से कुछ भी नहीं बचता, इसलिए हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ये खास शो जिसका नाम है कैमरा सब देखता है। और सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे मुंगेर के एक अखाड़े में और दिखाएंगे पहलवानों की उठापटक। और इसके बाद चलेंगे भागलपुर और आपको इंसान और तोते की एक अनोखी दोस्ती की तस्वीर दिखाएंगे। और फिर जानेंगे कि आखिर दादाजी का दिल बदतमीज क्यों हो गया और साथ ही कहां धरती का सीना चीर कर निकला पानी, ये भी आपको बताएंगे। और रंगदारी नहीं देने पर किसने की मारपीट, आखिर एक शातिर चोर ने कैसे पहले हीरोपंती दिखाई और फिर चंद लम्हों में बाइक को लेकर फरार हो गया। ये सब है आपके लिए आज कैमरा सब देखता में। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे मुंगेर के अखाड़े में, जहां यूपी और बिहार के साथ साथ नेपाल के पहलवान भी दांव आजमा रहे हैं। और इस अखाड़े में राष्ट्रीय स्तर के कई पहलवानों ने कुश्ती के दांवपेच से लोगों का दिल जीत लिया है। और दर्शक तो मानो हर दांव पर दीवाने होते जाते थे। देखिए दंगल में लंगोट वाले पहलवानों की पटखनी। कुश्ती का अखाड़ा हो, दांव आजमाते पहलवान हो और दर्शक न हो तो मजा नहीं आता। इस अखाड़े में पहलवान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ये देखिए, कोई ईरानी दांव चल रहा है तो कोई विरोधी को धोबी पछाड़ देने के लिए मौके की तलाश में है। जैसे जैसे दो पहलवान आपस में जोर आजमाइश करते और एक दूसरे को पटखनी देते, दर्शक जबरदस्त उत्साह से भर जाते। दर्शक अपने अपने पसंदीदा पहलवान की हौसला अफजाई करते नजर आते। कोई मोटे तगड़े पहलवान को चीयर करता तो कोई तेज तर्रार पहलवान को। इस दंगल में एक से बढ़कर एक पहलवानों ने अपनी अपनी कुश्ती की कलाबाजी दिखाई। कि आजाद भारत तभी संभव है जब हम लोग हर तरह से सशक्त और शक्तिवान हों। उन्हीं की याद में जब उन्हें लगा कि ये हम लोग को सशक्त होना चाहिए तो उन्होंने एक कसम खाई और तब से आज तक ये वैशाख पंचमी के अवसर पर ये दंगल होते आ रहा है। पहले तो लाल लंगोटाधारी पहलवान ने सफेद लंगोट वाले पहलवान को पटखनी देनी चाहिए, लेकिन वो पहलवान ऐसा जबर निकला कि लाल लंगोट वाले पहलवान के सीने पर सवार हो गया और जीत का सहरा अपने नाम कर लिया। इस दंगल में नेपाल के उपेंद्र थापा पहलवान, गोरखपुर के अकरम अली और भागलपुर के मिथिलेश पहलवान ने बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर जीत हासिल की। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत सम्मान मिल रहा है यहाँ। इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन मुंगेर के तारापुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अफजल नगर राघोपुर खरबा मैदान पर किया गया। ये कुश्ती प्रतियोगिता पिछले 70 सालों से वैशाख कृष्ण पंचमी के मौके पर आयोजित की जाती है। इस बार इस प्रतियोगिता में नेपाल, उत्तर प्रदेश के देवरिया, झांसी और गोरखपुर के अलावा बिहार के बक्सर और भागलपुर से आए पहलवानों ने कुश्ती के दांव पेच दिखाए। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और यूपी के आरिफ और उनके दोस्त सारस की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको भागलपुर के कलीम और एक तोते की दोस्ती के बारे में बताएंगे। तोता कलीम से इतना घुल मिल गया है कि उनके साथ ही रहता है, खाना भी साथ खाता है और बाइक पर बैठकर साथ ही ऑफिस को भी जाता है। देखिए तोते और इंसान की अनोखी दोस्ती।
शहर की सड़कों पर अपने तोते को बैठाकर बाइक से फर्राटा भर रहे ये हैं मोहम्मद कलीम। ये तोता उनका जिगरी दोस्त है जो हर वक्त उनके साथ रहता है, चाहे घर हो या बाहर या फिर ऑफिस। वो जहाँ भी जाते हैं ये तोता उनके साथ ही जाता है। हर वक्त तोता कलीम के कंधे पर बैठा रहता है। कलीम भागलपुर के रहने वाले हैं और बिजली विभाग में काम करते हैं। वो जब ऑफिस जाते हैं तो ये तोता उनके कंधे पर बैठकर ऑफिस जाता है। कलीम के सहकर्मी जब तोते को अपने कंधे पर बैठाना चाहते हैं तो तोता उन पर हमला कर देता है। कलीम और तोते की ये अटूट दोस्ती करीब 6 महीने पुरानी है। दरअसल करीम के बच्चों को ये तोता कहीं घायल हालत में मिला था। शायद किसी चिड़िया ने उस पर हमला किया था। बच्चे तोते को लेकर घर आए। कलीम ने महीने भर तोते की सेवा की और उसका इलाज किया। इसके बाद तोते ने कलीम को अपना दोस्त बना लिया। हम जब ऑफिस से गए तो बोला कि पापा ये तोता पकड़े हैं, तो उनको हम पिंजरा में रखने लगे। ये बहुत परेशान करता था, हम इसको पिंजरे से खोल दिए। कितने महीनों से रख रहे हैं इसको? 5 महीने से। 5 महीने से। क्या नाम रखे हैं इसका? जेमी रखे हैं। अभी हम देखे तिलका मांझी के रोड पे आप इसको फराटेदार बाइक पे बैठ के घुमा कंधे पे। ये इसी तरह खुले मैदान में हमारे साथ चलते रहते हैं। अच्छा, और क्या कुछ खासियत है कि ये बोलता है कुछ? क्या बोलता तो है, हर चीज बोलता है हमारे साथ। कहीं भागता तो नहीं? कंधे पे लेके आप बाइक चलाते आ रहे थे? कहीं भागते नहीं है। अभी जैसे यहाँ भी आए, ऑफिस आए, यहाँ पे जितने आदमी इनको परेशान करेंगे ये हर तरह की आवाज निकालेंगे, बोलेंगे उसको। दूसरों के कंधे पे जाता है क्या? जाते हैं, मगर उनको परेशान करते, कभी कान काटेंगे, कभी गर्दन काटेंगे, इस तरह से। आपको कुछ नहीं करता? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं। आपके बच्चों को? मेरे बच्चों को भी नहीं। तोता कलीम से इतना घुल मिल गया है कि उनके साथ ही रहता है और साथ ही खाता भी है। यहाँ तक कि ऑफिस जाते समय भी तोता अपने दोस्त का पीछा नहीं छोड़ता। कलीम के कंधों पर बैठकर वो बाइक से उनके ऑफिस भी जाता है, फिर शाम को उनके साथ ही घर लौटता है। ये उनका हर दिन का रूटीन है। इस तोते और मोहम्मद कलीम का प्यार देख लोगों को उत्तर प्रदेश के आरिफ और सारस की कहानी याद आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, लेक सिटी उदयपुर की खूबसूरती का हर कोई कायल है। उदयपुर के गणगौर घाट पर लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक बुजुर्ग दादाजी का दिल बदतमीज हो गया और उनके पांव माने न माने करने लगे। और रणबीर कपूर के सुपर हिट सॉन्ग बदतमीज दिल पर दादाजी ऐसे झूमे कि लोग बस देखते ही रह गए। आप भी देखिए दादाजी का मस्ती भरा डांस। ये दादाजी उदयपुर की खूबसूरती के ऐसे दीवाने हुए कि खुद को बदतमीज दिल पर थिरकने से रोक ना सके। कमर ऐसे लचक रही है मानो ये कोई ट्रेन डांसर हो। आसपास युवाओं की भीड़ जमा है, लेकिन दादाजी तो अपनी ही धुन में मस्त हैं। इन्हें ना तो किसी की फिक्र है और ना ही कोई चिंता। हाथ में मोबाइल फोन और कान में ईयरफोन लगाए दादाजी का दिल ऐसा बदतमीज हुआ, माने न माने लोग बस देखते ही रह गए। दरअसल उदयपुर के कुछ पर्यटक गणगौर घाट पर गाने सुन रहे थे। तभी ये दादाजी आए और गाने की धुन पर थिरकने लगे। फिर क्या था, लोगों की भीड़ जमा हो गई। इनका डांस देखकर हर कोई दंग रह गया। बुजुर्ग होने के बाद भी इतनी एनर्जी के साथ आखिर कैसे डांस कर रहे हैं। दादाजी का बदतमीज डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
हालांकि अपने डांस से लोगों को दीवाना बनाने वाली इस दादाजी की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ दिनों पहले उदयपुर की फतह सागर झील के किनारे भी ये दादाजी कुछ युवाओं के साथ डांस करते हुए नजर आए थे। वहां भी इन्होंने अपनी डांस से समा बांध दिया था। अभिनेता रणवीर कपूर की सुपर हिट रही फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी उदयपुर शहर में हुई थी। जिस गाने पर ये बुजुर्ग डांस करते दिख रहे हैं वो गाना भी उदयपुर में ही फिल्माया गया था। फिल्म में रणवीर कपूर दीपिका पादुकोण के साथ बदतमीज दिल गाने पर डांस करते हुए नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ के एक गांव में अचानक धरती का सीना चीरकर पानी की बौछारें निकलने लगी। सालों से बंद पड़ा बोरवेल अचानक तेज आवाज के साथ फट पड़ा। पानी की धार इतनी तेज थी कि बौछारें करीब 80 फीट तक ऊंची उठने लगी। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। देखिए जमीन फाड़कर आसमान से बातें करती पानी के फव्वारे की तस्वीर। ऐसा लग रहा है मानो धरती का सीना फट पड़ा है या किसी ने पानी के सप्लाई पाइप को बीच से काट दिया है। बौछारें आसमान से बात कर रही हैं। पानी की धार इतनी तेज है कि हर छोटी बड़ी चीज को अपने साथ उड़ा ले जा रही है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि बोरवेल के ढक्कन को भी उखाड़ फेंका। खुदाई किए गए पुराने बोरवेल से गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अचानक तेज रफ्तार से पानी निकलने लगा। इसे देखकर लोग हैरान रह गए और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पानी की इतनी तेज रफ्तार क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फाउंटेन का नजारा हो। ये मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के केकराभाट गांव का है। गांव में एक पुराने बोरवेल से अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पानी की बौछार इतनी तेज थी कि पानी की धार करीब 80 फीट तक ऊपर तक पहुंच गई। ये बोरवेल ढक्कन से ढका हुआ था, लेकिन उस ढक्कन को तोड़कर पानी तेजी से निकलने लगा। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल 4 साल पहले इस बोरवेल की खुदाई कराई गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इस बोरवेल से पानी आना बंद हो गया। इस कारण बोरवेल को ढक दिया गया, लेकिन 10 अप्रैल को अचानक तेज आवाज के साथ यहां से पानी निकलने लगा। पानी का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि फव्वारा करीब 80 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। करीब 1 घंटे तक पानी निकलने के बाद धीरे धीरे पानी का प्रेशर कम हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हुआ ये पता नहीं चल सका। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कुछ बदमाश अचानक एक वाटर प्लांट में घुस आते हैं और फिर लाखों की रंगदारी की मांग करते हैं। जब संचालक ने रंगदारी देने से इनकार किया तो बदमाश उसे पीटने लगे। सभी ने मिलकर संचालक को इतना मारा कि बेचारा संचालक अधमरा हो गया। देखिए वारदात की सीसीटीवी वीडियो।
एक शख्स बेचारा बचने की कोशिश कर रहा है और दो बदमाश उसे पीट रहे हैं। बचने की कोशिश में वो कोने में चला गया, लेकिन बदमाशों को उस पर दया नहीं आई। वो लगातार उसे पीटते रहे। पहले ऑफिस के अंदर पीटा और फिर गली में ले जाकर भी मारते रहे। देखिए कैसे दो बेखौफ अपराधी बेरहमी से एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। पहले तो दोनों अपराधी पीड़ित के ऑफिस में जबरन घुस आए और फिर लात घूंसों के अलावा लाठी डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। बेचारा शख्स बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदमाश मान नहीं रहे। एक बदमाश डंडे से पीट रहा है तो दूसरा पानी की बोतल उठाकर मार रहा है। इसके बाद तीसरा बदमाश भी अंदर आ जाता है। फिर तीनों उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। उसके बाद सभी ने मिलकर गली में भी शख्स की पिटाई की। आसपास से लोग भी गुजर रहे हैं, लेकिन बदमाशों को किसी का डर नहीं है, न ही कोई उन्हें रोक रहा है। जिस शख्स की पिटाई की जा रही है वो इस वाटर प्लांट का संचालक है। रंगदारी नहीं मिलने से नाराज अपराधियों ने संचालक को बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 4 अपराधियों ने पहले तो प्लांट के संचालक से रंगदारी की मांग की और फिर रंगदारी नहीं मिलने पर संचालक को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अपराधी प्लांट के संचालक को पीट रहे हैं। ये सनसनीखेज घटना बेगूसराय के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित करण वाटर प्लांट की है। पीड़ित संचालक ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और एक चोर की नजर एक बाइक पर पड़ती है। उसका मन चोरी के लिए मचल उठता है, लेकिन गली में लोगों की आवाजाही है और इसीलिए वो थोड़ी देर रुककर हीरोपंती दिखाता है। बाइक के मिरर में देखकर अपनी जुल्फें संवारता है और फिर चंद सेकंड में ही बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। देखिए हीरोपंती दिखाकर बाइक चुराने वाले इस चोर का वायरल वीडियो। बाइक चोरी का ये वीडियो हैरान करने वाला है। एक शातिर चोर देखते ही देखते बाइक उड़ा लेता है और किसी को खबर तक नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि बाइक चोर ने इस घटना को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में अंजाम दिया। सीसीटीवी वीडियो में करीब 19-20 साल का एक लड़का गली में पैदल आता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरे एंगल पर लगे सीसीटीवी का वीडियो देखिए। लड़का गली में दाहिनी तरफ खड़ी बाइक के पास आकर रुकता है। इसके बाद वो बाइक को बिना स्टार्ट किए ही ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। शायद गली में पीछे से आ रही एक बाइक सवार को देखकर रुक जाता है। इसके बाद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बाइक के साइड मिरर में देखकर अपने बाल संवारने लगता है। कुछ देर तक वो ऐसे ही बाल संवारता है। इसके बाद आगे पीछे देखता है।
और फिर चंद कदम चलकर एक घर के गेट के बाहर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाइक पर आकर बैठता है और अपने बाल ठीक करने लगता है। इस दौरान साइकिल से 2 बच्चे भी गुजरते नजर आते हैं। इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही बाइक को लुढ़काकर आगे ले जाता है और स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वो बाइक को बिना स्टार्ट किए ही गायब हो जाता है। पाली का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी का प्रयास कर रहा है। मोटरसाइकिल चोरी करके वो ले भी गया है। इस संबंध में जांच की जा चुकी है और वादी की तलाश हो चुकी है। वादी को बुला के उससे प्रार्थना पत्र लिया गया है। इसमें शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। बाइक चोरी की ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली कस्बे की है। जिस शख्स की बाइक चोरी हुई उसका नाम सत्यदेव है और वो बाइक को गली में पार्क कर दवा लेने के लिए क्लिनिक के अंदर गया था। इसी दौरान चोर ने उसकी बाइक पर हाथ साफ कर लिया। पूरी घटना क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।